गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चीयर्स ब्रदर। सर चीयर्स। हाँ चीयर्स चीयर्स। एकदम आज लो एनर्जी हो रही है, पता है। म्यूजिक करो पहले। म्यूजिक। चीयर्स। लो एनर्जी क्यों सर? पता नहीं यार, थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ। एक आपको मस्त बात बताऊं। हाँ। पीएसएल में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पीएसएल स्टार्ट होने से पहले। तो पीएसएल से स्टार्ट होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हाँ। तो उसमें सारे जर्नलिस्ट इधर थे और सारे टीम के कैप्टन इधर थे। तो रिजवान से एक रिपोर्टर ने पूछा कि मतलब आप कैसे देख रहे हैं इसको आगे पीएसएल को और ये सब। तो भाई ने जवाब दिया और खतरनाक जवाब था बहुत ज़्यादा। क्या था जवाब? जवाब था कि वो भाई की गैस लीक हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खुला माइक में कैप्चर हुआ है, वायरल भी हो रहा है मतलब वो। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सब जैसे बैठे हुए हैं तो किसी से कुछ क्वेश्चन हो रहा है ना, जैसे वार्नर से कुछ क्वेश्चन किया, इसको मतलब बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है पाकिस्तान में। मतलब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कर दिया? हाँ आवाज आई? हाँ आवाज आई है। इसी पे मेजरली राइट करते हैं, मैं तो बता रहा हूँ। और बाकी टॉपिक तुम्हारे फालतू के, इसी पे करते हैं मेजरली राइट। सुनाता हूँ, अब मैं बोल सकता था आपको कि सर सुना दूं, पर वो अच्छा नहीं लगेगा। सुना दे यार। अच्छा क्या नहीं लगेगा? ऑडियो सुनाओ उसका पूरा प्रेस कॉन। या फिर वो बच्चों वाली बातें, ये तो गोल्ड माइन है। सुनाओ सर तो तौबा 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 तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये पता क्या हुआ सर? लोग पाकिस्तानियों ने बोला अब क्या करें, दुनिया में लड़ाई चल रही है। तो बोला कि सर वो जो हरमुज से ना तेल आ रहा है ना गैस आ रही। तो पाकिस्तान ने बोला तेल का कुछ नहीं कर सकते, गैस क्या करते? गैस के लिए रिजवान भाई से बात करें। ये पूरे पाकिस्तान का गैस का मसला सॉल्व करेंगे। कर दिया सर। और क्रिटिसिज्म और भी किया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना, कि जैसे सब बैठे हुए हैं तो किसी रिपोर्टर ने जैसे वार्नर से कुछ सवाल किया तो ये आपस में ही हंस रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी और ये सब ना, ऐसे बच्चे होते हैं। तो वार्नर ने इस चीज को लेके कमेंट भी किया। सॉरी वार्नर, मैंने नाम सुना है वार्नर का। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन है वैसे। नहीं, वो तो मुझे पता है। लाइक ही इज कैप्टन ऑफ वन ऑफ द टीम्स। हाँ पीएसएल। अच्छा, वार्नर एवरीबॉडी नोज यार, इतना तो मैं भी जानता हूँ, बट ही इज वन ऑफ द कैप्टन। सर तो उनसे जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन हो रहा है, हम दोनों साथ में बैठ के हंस रहे हैं, वो मेरे कान में कुछ बोल रहे हैं, मैं उनके कान में कुछ बोल रहा हूँ, फोन देख रहे हैं। तो इस चीज को बहुत मतलब ऐसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर आपके साथ बैठे हैं, आप एक लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको प्रोफेशनल प्लेयर किसने बोला? पाकिस्तान में ये सब चल रहा है। बेवकूफ है पाकिस्तान में भी जो कह रहे हैं। आप कैसी हरकतें कर रहे हैं वहां पे? कैसी हरकतें कर रहे हैं? ही इज प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और इसी के बीच में वार्नर भी एक स्टेटमेंट देते हैं कि उनको ऐसा फील हुआ कि वो स्कूल किड्स के बीच में आ गए हैं यहाँ पे। ऐसा होता नहीं कि मैम एक को कुछ कह रही है तो दो आपस में खुशफुसा रहे हैं, वैसा। फिर थोड़ा शांत हुआ मामला। वो तो एम्बैरस हो गया होगा वार्नर बहुत ज्यादा। वो कह रहा है यार मैं यहाँ किधर बैठ गया हूँ मैं। सर तो ये कुछ स्टार्ट था पीएसएल। यार हम रिजवान को एक बार सैल्यूट कर सकते हैं? बताओ कैसे करना है। नहीं, एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि जरा एक बार आप देखें और जरा फ्रीडम फाइटर, हम तीनों सैल्यूट करते हैं। और फ्रीडम फाइटर आप जरा इनका भी लेना, गोप्स का। देख करेंगे तो हम वैसे ही ऐसे एक बार ऐसे सैल्यूट करो यार, एक बार करो। फ्रीडम फाइटर को भी लो, वो फ्रीडम फाइटर भी सैल्यूट कर रहे हैं। चलो फ्रीडम फाइटर आप भी सैल्यूट करिए। फ्रीडम फाइटर, हाँ दोनों हाथ से देखो रिजवान भाई का। और आप फ्रीडम फाइटर आप जरा भाई जरा गोपाल आप भी दोनों हाथ से कर दीजिए। बस गोप्स ने भी दोनों हाथ से कर दिया। देखो इज्जत है ये जो रिजवान ने किया है। उसने पाकिस्तान की गैस की प्रॉब्लम सॉल्व करी सर। ठीक है, आज से रिजवान की तशरीफ का नाम हरमूज है। ठीक है सर, क्योंकि वहां से गैस आ पा रही है। वहीं से आ पा रही है और कहां से आ पा रही है सर? आप देखो, ईरान जो भी बदमाशियां करे, रिजवान किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। सर उसने बोला गैस तो मैं करूंगा पैदा हरमूज से। इसकी चाल तो नहीं थी सर, क्योंकि वो है तो इनडायरेक्टली धुरंधर ही। पॉसिबल हो सकता है। तुरिंदर वैसे भी सर मतलब उनका कहना था ना कि मेरे लिए धर्म पहले है, दीन पहले है, काम तो मेरा बाद में है। उसने दिखा दिया काम। प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, क्रिकेट तो होता रहेगा। प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। अब इंडिया में जम्मू कश्मीर में असेंबली में थोड़ा हल्ला टाइप हुआ, और वो इस वजह से हुआ, एक
एनसी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ, सर। ये अब्दुल्ला की। सर हाँ, तो असेंबली चल रही है, उस जब क्वेश्चन आर वाला ड्यूरेशन उसमें आया तो इसमें इन्होंने हल्ला स्टार्ट किया खमेनेई को लेके, उसकी डेथ को लेके कि ये क्यों हुआ। और जो इसके मेन पॉइंट्स थे वो यही थे कि हम ईरान के मतलब साथ खड़े हैं, इजराइल और यूएस के अगेंस्ट हैं, भारत को कंडेम करना चाहिए इसको, इंडिया कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, जो खमेनेई के साथ हुआ वो गलत हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। बाकी सब पार्टीज मिलके, ये थी कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, ये सब पार्टी मिलके प्रोटेस्ट कर रही थी यूएस और इजराइल के देखो मैं एक बात बताऊं, मैं समझ गया, ये मैंने भी कल न्यूज देखी थी सर। मेरा इसमें व्यू बड़ा सिंपल है। आपका क्या मतलब है ईरान से? आपका क्या मतलब है? ठीक है, हाँ, अगर भारत जाता और खमेनेई को मार देता तब आप कहते कि साहब भारत ने ऐसा, हमने तो कुछ नहीं किया, ना हमें उन लोगों ने पूछ के किया सर, ना हमने बोला कि तुम ऐसा कर दो, ना हमारे कहने पे हुआ। जम्मू और कश्मीर असेंबली में इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में सिर्फ शिया मौलानाओं ने यह बोल दिया था, जो मौलवी थे उनके, आसिम मुनीर के सामने कि साहब ये हो रहा है, ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो कह रहा है जिसको तकलीफ है वो ईरान चला जाए। ये आसिम मुनीर के वर्ड्स हैं, आप स्क्रीन पे दिखाइए उसको। जिसको तकलीफ है वो कह रहा है कि जिसको वो है ईरान से ज्यादा मोहब्बत आ रही है, ईरान चला जाए। यहां पे अगर आप भारत में कुछ कह देंगे तो इस्लामोफोबिया हो जाएगा वो। ठीक है, जम्मू और कश्मीर कहते हैं कि हाँ आप ईरान के साथ खड़े हैं। भाई आप वोट लेकर आए हैं जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए खड़ा होने के लिए। भारत कंडेम नहीं करा, चलिए मैं मोदी जी ने कंडेम कर दिया कि आपने बहुत गलत करा, फिर क्या होगा? नहीं, अगर हमारे कंडेम करने से वो तो मर गया, खमेनेई को मार दिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, खमेनेई, और मुझे यह बात समझ में नहीं आती जो खमेनेई के लिए लॉयल्टी दिखा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में दिखा रहे हो। खमेनेई भारत के बारे में और जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहता था, क्या लोगों को यह बात पता है? और अगर पता है तो इग्नोर कैसे कर रहे हैं? फिर बात लॉयल्टी की आती है कि आपकी वफादारी किस तरफ है। वो भारत को उल्टी सीधी चीजें बोलता था खमेनेई। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ इजराइल ने किया या अमेरिका ने करा वो ठीक है गलत है, मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूं सर, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ ये बात बोल रहा हूं कि भाई आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना है, आप सड़कें बनाइए, स्कूल बनाइए। इस नेतागिरी में कहां पड़ रहे हैं कि खमेनेई के साथ बहुत बुरा हुआ, जाओ फिर लड़ो, खमेनेई के साथ बहुत बुरा। भाई अपना ये खुजली यही है ना लोगों में, अपना काम नहीं करते। यहां पे ये हो गया, यहां पे ये हो गया, अरे भाड़ में गया जहां पे जा हो गया यार, तू अपना देख ना। भाई वोट लेकर आया है, असेंबली में बैठ रहा है, एमएलए है, अपना काम कर। वो देख रहा था मैं कल खमेनेई की फोटो लेकर, सर, पोस्टर्स और वो सब लेके। अच्छा, उससे हासिल क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? यहां पे जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये साफ बोले कि आज के बाद, क्योंकि मारने में अमेरिका भी शामिल था, हम और हमारे घर के बच्चे, ये लोग कसम खाएं, अगर ये लोग खमेनेई के इतने वफादार हैं और इनको बहुत बुरा लगा है, कसम खाएं कि हमारे खानदान, हमारे बच्चे जो भी हैं, आज से कोई अमेरिका का वीजा अप्लाई नहीं करेगा। हम लोग अमेरिका को ब्लैकलिस्ट करते हैं, हम कोई अमेरिकन प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम अमेरिका जाएंगे नहीं, अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर हमारे कोई बच्चे वहां पे हैं तो उनको हम वापस बुलाएंगे। अब चले गए, ठीक है, हम उनको वापस बुलाएंगे। हिम्मत है तो कर दो, हिम्मत है तो कर दो। फालतू की बकवासबाजी, उनको पता है कि कैमरा में आना है सर, ठीक है। सबके दिल में एक टीवी एंकर छुपा हुआ है, सबके दिल में एक टीवी एंकर छुपा हुआ है। सबके कान के पीछे ईपी है, वो पीसीआर से बोलता है क्यों, ये लोग शुरू हो जाते हैं। सबका यही खेल है यहां पे। भाई इजराइल और अमेरिका ने हजारों किलोमीटर दूर एक देश के सुप्रीम लीडर को मार दिया, तुम्हें क्या दिक्कत है? चलो, तुम्हारे जज्बात जुड़े हुए हैं, तुम अपनी असेंबली में क्यों कर रहे हो? घर पे करो, तुम्हारे जज्बात जुड़े हैं। भारत ने कंडेम नहीं करा, चलो मोदी जी कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, फिर अब फिर क्या होगा? यहां पे कंडेम करना, निंदा करना, इसको इंडिया में बहुत बड़ी चीज बना दी है। इसकी बाहर वैल्यू जीरो है। विदेशों में इन सब चीजों की वैल्यू ना, इन वर्ड्स की, हम लोग इसमें बड़े खुश हो जाते हैं। भारत, आपने खमेनेई को मारा, हम इसे कंडेम करते हैं। वो कहेगा थैंक यू सर, एक और बम मारेगा वहां पे, फिर उनको तो पेजशिया नहीं मिल रहा, फिर कंडेम करेगा भारत।
बट वो तो बहुत क्लियर है ना अपने गोल को लेके, कौन? इसराइल जो है कि हमें हटाना है तो हमें हटाना है। देखो, इसराइल भी क्लियर है, ईरान भी क्लियर है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है। ये बात सही है क्योंकि खुद ये सुप्रीम लीडर और उसके चेले चपाटे जो पावर में हैं कितनी बार बोल चुके हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। कितनी बार बोल चुके हैं डेथ टू इसराइल। ये कहते हैं, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती। ये कहते हैं कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता तुम क्यों खड़े हो उनके साथ, तुम्हारा क्या लेना देना उससे? तुम्हारा क्या मतलब है? हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और कोई नहीं खड़ा, तुम खड़े हो। ना तुम्हारा बॉर्डर मिलता है, ना तुम्हारा कोई फड्डा है, ना कोई चीज है। हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। नहीं समझ रहे? और इन्हीं लोगों ने बनाई हमास और हिजबुल्ला। आज भारत में, ठीक है, वो भारत के टैंकर आने दे रहा है कि भारत मित्र देश है, ये सब वो सब, वो एक चीज है। लेकिन भारत में प्रॉब्लम हो रही है, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है सर। लोगों की रोजगार जा रहा है लोगों का। क्यों? ईरान की वजह से। हमारा क्या मतलब है यार? कोई पार्टी ये कह रही है कि भारत ने कंडेम नहीं किया। अगर भारत कंडेम करता तो जिन्होंने कंडेम करा उनके भी जहाज नहीं जाने दे रहा। अब बताओ, चाइना ने कंडेम करा है सर? चाइना के 2 जहाज जा रहे थे, ईरान ने बोला कि चाइनीज जहाज, कह रहा है यस आ जाओ। वो डर के मारे नहीं गए, वापस चले गए। कल की खबर है, चाइनीज जहाज यू टर्न ले लिया, डर के मारे नहीं गए हॉर्मुज से। खौफ, वो चाइनीज हैं, परमिशन ली है, सब कुछ है, कैप्टन ने बोल दिया पीछे पीछे पीछे। अभी हमने कल ही तो कवर किया है, कल परसों पाकिस्तान की एक शिप को उल्टा मोड़ दिया था कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। उन्होंने तो कंडेम भी किया था। तो ये फालतू की लोग बात करते हैं, खमेनेई की फोटो लेके आ गए, खमेनेई मर गया, खमेनेई मर गया, मर गया मर गया, कहानी खत्म यार। तुम क्या कर लोगे? भारत ने कंडेम नहीं करा। भारत वही करेगा जो भारत के फायदे में है। ठीक है, हमारी कोई वफादारी किसी और मुल्क के साथ होनी भी नहीं चाहिए। आपकी दोस्ती हो सकती है, ईरान के साथ है, अच्छी बात है, इजराइल के साथ भी है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपना नुकसान नहीं करवा सकते क्योंकि आपकी यारियां दोस्तियां कोई मुल्क नहीं करता। सर, मैं देख रहा था, एक लीडर है, मैं पार्टी और लीडर का नाम नहीं लूंगा, भारत का मॉरल ग्राउंड वो समझा रहा है कि भारत हैज लॉस्ट द मॉरल। अबे मॉरल वॉरल कुछ नहीं होता, दकियानूसी बातें। मॉरल ग्राउंड क्या मॉरल होता है? जो भारत के फायदे में है, उचित अनुचित उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत मां के फायदे में है तो वो फायदे में है, कहानी खत्म। और वही मोरालिटी है। इंडिया का फायदा क्या है? यही मोरालिटी है। नहीं, इंडिया को एक हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहिए, इंडिया को ऐसे करना चाहिए, ऐसे। ये सब फालतू की फर्जीवाड़े की बात है। मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन दिस सर। अगर भारत मां को फायदा हो रहा है, भारतवासियों को फायदा हो रहा है, वो चीज है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़े, आप करो। आपको जो करना पड़े, आपको हाथ मिलाना पड़े, हाथ मिलाना, हाथ मिलाओ। आपको ठोकना पड़े, ठोको। आपको जो करना है करो। सर, अभी आपने बताया कि जो हिजबुल्ला, हूतीस, हमास ईरान के प्रॉक्सीज हैं ये सब। और कुछ टाइम पहले हमने कवर भी किया था कि हमास कितना ज़्यादा एक्टिव था ऑक्यूपाइड JNK में। तो जो इंडिया के अगेंस्ट ही तो वो ऑपरेशन हो रहे हैं ना। हाँ, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो एक तरीके से इंडिया के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। भाई ये भारत हमारा दोस्त है। मैं एक बात आपको बता देता हूं, ये मैंने बात बहुत पहले बोली थी। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे, सर, ठीक है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे, मान के चलो ईरान कश्मीर में आग लगा देगा। ये मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला था। लोग, अरे आपको तो कुछ पता है। बेटा, मुझे सब पता है। ठीक है, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इतना तो मुझे नॉलेज है कि ईरान क्या करेगा और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। आप लॉजिक पूछो ना कि तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये लैंग्वेज थोड़ा ना होती है। आप बताओ मेजर साहब, आपका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो उनके सुप्रीम लीडर ने खुद अपने मुंह से बोला है। जो ईरान का सुप्रीम लीडर खमेनेई जो मर गया, जिसको मार दिया मिसाइल से, उसने क्या बोला है इस मामले के बारे में? आपको लगता है जब हमास आई थी POK में, वो बिना आशीर्वाद के आई थी? खुला घूम रहे थे वो सड़कों पे। खुला घूम रहे थे सड़कों पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आए, वहां पे मतलब POK थोड़ा पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल के, वहां पे बड़ी बड़ी तकरीरें करी, भाषण दिए उन लोगों ने, प्रॉपर रैलीज निकाली, प्रॉपर रैली निकाली। ये किसके आशीर्वाद से आए थे भाई? आप ये कह रहे हैं कि हमास के लीडर POK में आए, ईरान को नहीं पता था? ईरान को पता ही नहीं था? तो भाई चीजें इतनी सिंपल, ये दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता।
सर आपका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, ना आपका कोई लॉन्ग टर्म में, भारत की बात कर रहा हूं, ना हमारा कोई लंबा दोस्त है ना कोई लंबा दुश्मन है। जहां से फायदा मिले वहां से फायदा लो, या मोरालिटी फॉरलिटी गई तेल लेने, सब बेवकूफी की बातें हैं, ये सब दकियानूसी बातें हैं। और ये पॉलिसी को हमें आग लगा के नाली में डाल देना चाहिए कि मोरालिटी है और नहीं है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और भारत एक ऐसा एक मॉरल ग्राउंड लेगा। सर ये सब कोई नहीं है, ये सब बेवकूफी की चीज है। एक जो नहीं मानता ठोको। यूएस डिफेंस एक्सपर्ट है एक, डगलस नाम है इनका। डगलस क्या है? आगे कुछ है, मैक्रेगर। आगे कुछ है, मैक्रेगर। हाँ। ये रिटायर्ड यूएस आर्मी मतलब कर्नल है हाँ। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। हाँ। तो इन्होंने एक बयान दिया है अपना, और इनका कहना है कि जो ये डिफेंस एक्सपर्ट बन के पाकिस्तान बीच में आ रहा है अपना रोल प्ले करने के लिए, डिफेंस एक्सपर्ट नहीं मतलब, नहीं डिफेंस एक्सपर्ट तो ये है, इन्होंने कहा जो पाकिस्तान बीच में आ रहा है अपना रोल प्ले करने के लिए, ये सब फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है ये सब। इनफैक्ट इंडिया एक ऐसा देश है जो कि ये रोल प्ले कर सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया को ज्यादा रोल प्ले नहीं करना है। मैं आपको बात बताऊं, ये मैं समझ गया आप जिसकी, ये इन्होंने यही बोला था ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड दिस थिंग, इन्होंने ये हफ्ते भर पहले का बयान था। मैं आपको दो चीजें बता दूं, ठीक है? पाकिस्तान को तो फर्जी, पाकिस्तान को तो पाला ही इसलिए कि ईरान को धोखा दो। इसमें जो बीच में पीस मेकिंग करेगा, आपको क्या लगता है अगर भारत अभी भारत को अगर ये पता होता कि हमारे करने से सब कुछ हो जाएगा और फेयर गेम हो जाएगा, भारत कब का कर चुका होता? एक फोन कॉल तो करना है मोदी जी को, या मोदी जी फ्लाइट पकड़ के बोले कि ठीक है एक काम करते हैं, आप भी आओ कतर में मिलते हैं, भारत में आपका स्वागत है, दुबई में मिलते हैं। कहां मिलना है बताओ? वॉशिंगटन में मिलना है, नई दिल्ली में मिलना है, मुंबई में मिलना है, आ जाओ मिलते हैं। इतना सिंपल नहीं है। यहां एक बात समझना, ये जो ईरान ने हरकत करी है ना, पहले तो अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया। अगर ईरान सिर्फ ये कहता कि आपने हमारे ऊपर हमला किया है लिहाजा हम आपके ऊपर हमला करेंगे, पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी रहती सर, क्योंकि ट्रंप को वैसे लोग पसंद नहीं करते। इन्होंने क्या करा, स्ट्रेटेजी अच्छी है लेकिन लॉन्ग टर्म की नहीं है, शॉर्ट, ये स्टेरॉइड्स हैं। ये ईरान अभी स्टेरॉइड्स पे चल रहा है, नेचुरल स्ट्रेंथ पे नहीं चल रहा, स्टेरॉइड्स पे चल रहा है। कैसे? ये जो पॉलिसी है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट के स्टेट्स को अटैक कर देंगे। आपका दोस्त कौन है आज की तारीख में? आप दुबई पे क्यों बम मार रहे हैं? आप अबू धाबी पे मिसाइल क्यों मार रहे हैं? क्या हो गया है? पीपल विल आस्क। और ये जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, मानो कि ये लड़ाई खत्म हो गई, माना कि 2 हफ्ते में खत्म हो गई, 1 हफ्ते में खत्म हो गई, आज खत्म हो गई, कल खत्म हो गई, वी डोंट नो कब तक चलेगी, कब हम नहीं कह सकते। ये लड़ाई खत्म हो गई, आपको लगता है कि रंजिशें खत्म हो जाएंगी? आप लड़ाई खत्म कर देंगे, अमेरिका बोलेगा लड़ाई कैसे खत्म होगी, अमेरिका और इजराइल बोलेंगे चलो हम नहीं अटैक करते। अगर अमेरिका और इजराइल कह रहा चलो हम नहीं अटैक करते, तो ईरान भी अटैक नहीं करेगा। आप समझेंगे लड़ाई खत्म नहीं, लड़ाई शुरू होगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब लड़ाई शुरू होगी। और वो लड़ाई कैसी होगी? वो लड़ाई मिसाइलों से नहीं होगी। जितने भी अरब देश हैं, एक इसमें मैं आपको बताऊं, शिया सुन्नी का बहुत तगड़ा मामला हो जाएगा। पहली चीज, शिया सुन्नी का बहुत तगड़ा मामला हो जाएगा इससे, पहली बात। दूसरी चीज, जो ईरान में हुकूमत है अगर ये बच गई तो और खूंखार बन के आएगी पहले से into 10, क्योंकि अब ये बैटल टेस्टेड हो गए भैया सर, अब तो बैटल टेस्टेड हो गए, इन्होंने लोहा ले लिया। तीसरी चीज है कि जब बाकी अरब देश हैं जिनके पास मोटा पैसा है, सैंक्शंस इनके ऊपर रहेंगे, ईरान के ऊपर। अगर नहीं रहे तो ठीक है, अगर रहे जितने भी अरब देश है सब मिलेंगे, क्योंकि सबके ऊपर मिसाइल गिरी है। अब ये बनाएंगे यहां पे अपना एक किस्म का एक अरब ग्रुप, नेटो टाइप, एक अरब नेटो ले लो, एक अरब नेटो, नॉट एन इस्लामिक नेटो, अरब नेटो। एंड उसके अंदर दे विल नॉट इनवाइट नॉन अरब्स, और अपनी फौज बोलेंगे जी हमारी 5 लाख की फौज है, हम सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और इसका ये होगा, अपना आर्मी चीफ होगा और अपनी बेहतरी करो। दे हैव टू डू इट, खुद को तगड़ा करो। भाई आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आपकी डिफेंस डील है सर, कर लिया पाकिस्तान ने डिफेंस आपका? अगर कर लिया हो तो बता दो कि साहब पाकिस्तान ने कर लिया। अपना ही नहीं कर पा रहा सर वो बेचारा। नहीं, पाकिस्तान ने धोखा दे दिया सऊदी अरब को, पैसे ले लिए, सबसे पैसे ले लिए, अब उनके ऊपर मिसाइल गिर रही है, पाकिस्तान अच्छी बातें कर रहा है, आइए जी पाकिस्तान और हम ये करेंगे, हम डिप्लोमेसी करेंगे। डिफेंस डील का डिप्लोमेसी से क्या मतलब है? डिफेंस डील का डिप्लोमेसी से क्या मतलब है? डिप्लोमेसी अलग है, डिफेंस डील अलग है। डिफेंस डील साफ कहती है कि सऊदी अरब पे हमला यानी कि पाकिस्तान पे हमला, आपको करना पड़ेगा रिस्पॉन्ड। नहीं करा हम लोगों ने। पूरी डिफेंस डील में से इन्होंने एक ही बात बताई थी, वो ये बात थी, और कुछ बताया ही नहीं।
ये इन्होंने सीपैक के बारे में भी कुछ नहीं बताया सर। आज की तारीख में अगर आवाम से आप पूछो कि सीपैक का डॉक्यूमेंट पढ़ा है किसी ने, ये इतने जाहिल हैं, किसी ने डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ा क्योंकि डाला ही नहीं। इनके बाप भी तो वैसे ही हैं, किसी ने डाला, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। वो होंगे 100-200 लोग पाकिस्तान में जिनको पता होगा डिटेल सीपैक का, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग क्या है, हम लोग इसलिए मान लेते हैं चीजें क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि जो भी डील साइन होगी वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगी और उसके ऊपर ऑपोजिशन वॉकआउट भी करेगी और ट्वीट भी चल रहा है और ये भी चल रहा है और मीडिया में 4 दिन डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रही है कि तुमने क्या कर दिया, और कोई कह रहा है देश को बेच दिया और कोई कह रहा है तुमने क्या करा। ये सब हिंदुस्तान में चलता है क्योंकि डेमोक्रेसी है सर। पाकिस्तान में किसी का बाप को नहीं पता डिफेंस डील में क्या है, किसी को नहीं पता क्या है, चुपचाप बैठे हैं सबके सब, जज्बाती बात करती फालतू में। और जज्बाती आदमी गधा होता है। जज्बाती आदमी जो होता है ना, पाकिस्तान में एक तमगे की तरह पहना, और थोड़ा जज्बाती है, इमोशनल आदमी है, इसको तमगे की तरह, एक मेडल की तरह पहना जाता है। और मैं जब भी पाकिस्तानियों से बात करता हूं मैं कहता हूं कि जज्बाती आदमी गधे का बच्चा होता है, गधा होता है जज्बाती। आप इंसान बने, दिमाग का इस्तेमाल करें। क्या लिखा है उस डील में पता है आपको? नहीं पता आपको, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। बस अब कल कुछ भी बैकग्राउंड में बोल देंगे कि उस एक्चुअली डील में ये लिखा था इसलिए हमें करना पड़ा, उस डील में लिखा था। तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुई डिफेंस डील? नहीं। ये समझते नहीं अपनी पार्लियामेंट को, कूड़ादान समझते हैं, डस्टबिन समझते हैं अपनी पार्लियामेंट को। भैया किसी को कोई आइडिया नहीं है, हवाबाजी चल रही है पूरी की पूरी। इन्हीं का ही स्टेटमेंट था, पाकिस्तान ऐसा रोल प्ले करना चाहता है जैसे एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है ना, वो बिल्डिंग में आग लगी हुई है और बिल्डिंग का मालिक बोल रहा है कि आ जाओ मैं तुम्हें कमरा देता हूँ। मतलब पाकिस्तान के घर में खुद में आग लगी हुई है। हाँ। और वो बीच में मीडिएटर बनने के लिए उछल रहा है कि मैं इसकी सुलह कराऊंगा। क्या वो इतना प्रेशर ले सकता है? वो बात ही नहीं है, दैट इज नॉट द पॉइंट। जो भी सुलह करवाता है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है सर। आप सुलह कैसे करवा, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के उसके बॉर्डर जल रहे हैं और वो दूसरी जगह सुलह कैसे करवा सकता है, नहीं, इसमें लॉजिक नहीं है। करवा सकता है, पर क्यों नहीं करवा सकता उसका कारण ये नहीं है। उसका कारण क्या है? आपने एक चीज बोली, करवा सकता है, नहीं मतलब उसके बावजूद। हाँ। मेरा समझो मैं क्या कह रहा हूं। क्या अगर पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट होता और उसकी वॉर चल रही होती अफगानिस्तान के साथ, तो क्या पाकिस्तान सुलह करवा देता? ऑफ कोर्स करवा देता, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं करवा पा रहा है या नहीं करवा पाएगा, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सुलह दो पार्टियों के बीच में होती सुलह। सर, उसने एक पार्टी से तो पैसे ले रखे हैं यार, आप नहीं समझ रहे। कुछ भी ऊपर नीचे होगा, कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, एक पैसा ऊपर एक पैसा नीचे, सब लोग बोलेंगे कि ये जो अंपायर है ये चोर है। सर भाई गल्फ स्टेट्स है ना, ईरान ने सब पे मिसाइल मार रखी है, गल्फ स्टेट्स के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका, क्योंकि हर जगह मिलिट्री बेस है उसके। सुलह किनके बीच में हो रही है? एक पार्टी और ईरान के बीच में। यही तो स्टोरी है सर, यही तो स्टोरी है। फिर हाउ इज इट पॉसिबल? आप बताओ कैसे पॉसिबल है? उसने तो पैसे पकड़ रखे हैं सबसे यार। कोई ऐसा अरब देश है जिससे उसने पैसे नहीं, बहरीन से पैसे नहीं पकड़े हो, या कतर से ना पकड़े हो, ओमान से ना पकड़े हो, सऊदी अरब से ना पकड़े हो, यूएई से ना पकड़े हो, अमेरिका से ना पकड़े हो, सबसे तो तुमने पैसे पकड़ रखे हैं। तुम न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, यही तो मैं कह रहा हूं। इट इज नॉट कि अफगानिस्तान से जंग चल रही है, दैट इज नॉट द पॉइंट। आप सऊदी अरब से कह ही नहीं सकते कि सर आपने मिलिट्री बेस बना रखा है, गलत है, क्योंकि आप यहां तक उनके एहसानों के नाक के ऊपर पानी है, आपके सर के ऊपर पानी है, और आप उनके कर्ज के तले दबे हुए हैं, आपको गुलाम समझते हैं। वो सर्दियों में आते हैं, आपका वो तीतर बटेर पता नहीं कौन सा वो जो है वो होबरा बस्टर्ड, उसका शिकार करके चले जाते हैं। वहां पे उनके पैलेसेस बने हुए हैं, रहीम यार खान और जगह, अरबों के। मतलब चाह के भी पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं हो सकता। यार एक बात बताओ सर, अगर मैंने फ्रीडम फाइटर से पैसे ले रखे हैं और आपकी और फ्रीडम फाइटर की लड़ाई हो जाती है, और फ्रीडम फाइटर ने मुझे इतने पैसे दिए हुए हैं कि मैं इनका सूद भी वापस नहीं कर सकता, असल को तो मारो गोली, और फ्रीडम फाइटर और आप कहते हैं कि ठीक है गौरव भाई आप आओ हमारी सुलह करवाओ, मैं करवा सकता हूं कभी? मुझे तो सुननी पड़ेगी फ्रीडम फाइटर की, क्योंकि मैंने पैसे पकड़े हुए हैं। सर फिर मैं कभी फेयर खेलूंगा? नहीं खेल सकता फेयर। वही प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान की लड़ाई प्रॉब्लम नहीं है, ये भिखारी है, ये प्रॉब्लम है। हो गया सर, कॉन्सेप्ट क्लियर, सबका हुआ होगा। चले एक बार रिजवान को सैल्यूट। हाँ, रिजवान को अपना सैल्यूट कराए, ठीक है सर? चलो ठीक है, ओके, राम राम।